हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डीबी पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दीपांकर एंड आज हम बात करने वाले हैं 3 शब्दों के बारे में जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गहरा प्रभाव। और हाँ, हमारे जवान खून के लिए। मैं इलू की बात नहीं कर रहा। ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 का मतलब आई लव यू। हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की पहेली क्या है? क्या जीडीपी गोल्ड डिगर प्रैंक है, या फिर गिरोह डिंचैक पूजा का, या फिर गुस्साई धर्मपत्नी भाई? बहुत जूते पड़ेंगे आप। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद का आविष्कार 1934 में साइमन कुज़नेट नामक एक बुद्धिजीवी इकोनॉमिस्ट ने किया था। जीडीपी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जीडीपी से देश के विकास की चक्की किस गति से आगे बढ़ रही है इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर देश चीते की चाल जैसे आगे बढ़ रहा है तो देश विकास कर रहा है। इस पे तो डांस होना चाहिए। आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर जीडीपी कछुए की चाल जैसे बढ़ रहा है यानी देश धीमे धीमे विकास कर रहा है। और अगर देश की जीडीपी नीचे गिर रही है तो समझ लो तुम्हारा तो हो गया है बंटाधार, तुम्हारे तो भैया लग चुके हैं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि साइमन भैया ने जीडीपी के फॉर्मूले का आविष्कार किया कैसे। साइमन भैया ने देश में हुए सभी उत्पादनों का हिसाब किताब निकाला, उसमें कुछ घटाया, कुछ बढ़ाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, उसके ऊपर अलंकार लगाया, तब जाके निकला जीडीपी का फॉर्मूला। नहीं समझे? चलिए सरल भाषा में समझते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। इस फॉर्मूले का अगर हम कच्चा चिट्ठा खोलें तो इस प्रकार खुलेगा। सी का मतलब होता है कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब एक इंसान वस्तुओं और सेवाओं के लिए कितनी लागत लगा रहा है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे मैगी, कॉफ़ी, खाना पीना, जिस भी वस्तु के लिए हम पैसे देते हैं उस लागत को इसमें जोड़ा जाता है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की लागत कहाँ लगती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो गया, पब्लिक स्कूल्स हो गए, और यहाँ तक कि मिलिट्री का भी एक्सपेंडिचर इसमें जोड़ा जाता है। आई का मतलब होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी एंड प्रोडक्ट या एंड वस्तु है और सेवाएं हैं जो कंज्यूमर यूज़ करने वाला है, उसको बनाने के लिए जिस भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी वो इस इन्वेस्टमेंट में जुड़ती है। और फाइनली एनएक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से उसको जीडीपी में से घटाया जाता है, और जो भी चीज़ें हमारे देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं उस चीज़ को जीडीपी में ऐड किया जाता है। लेकिन साइमन भैया में आग लगी कहाँ से कि जीडीपी का फॉर्मूला निकालें? क्या वो खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था, या फिर वो किसी डकैत गिरोह का मुखिया था जो सारे देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब निकाल रहा था? सच तो ये है कि 1929 में वर्ल्ड रिसेशन आया था जिसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम भी दिया गया है, और इस समय अमेरिका भी इस तूफान की चपेट में आ गया था। तब साइमन कुज़नेट ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति निकालने के लिए जीडीपी का आविष्कार किया था। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, और पूरी दुनिया में जीडीपी को लेके हमारा स्थान 5वां है। तो चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। जीडीपी तभी आगे बढ़ेगी जब देश में उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इस सब में भी एक झोल है। आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ने का सपना है देश का, अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जिम्मा है देशवासियों का, लेकिन सस्ते सामान की आदत जीडीपी बढ़ा रही है किसी और का। समझ जाओ देशवासियों, सामान इस्तेमाल करो देश का।
बाहर की चीज़ों को ना रहने दो कहीं का। मेक इन इंडिया के आइडिया को व्हाट एन आइडिया सर जी बन के मत रहने दो। अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।